देखें 7.4 का 8वां क्वेश्चन। समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। यदि बी सी पर कोई बिंदु डी है तब सिद्ध कीजिए कि ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस 2BD इंटू डी सी। अब यहाँ देखें यह त्रिभुज आपका ए बी सी है जिसमें कोण बी समकोण है और डी कोई बिंदु है। यहाँ ए से डी को मिला दिया और यहाँ यह सिद्ध करना है कि यह ए सी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग धन डी सी का वर्ग धन 2BD डी सी बी डी और यह डी सी, यह सिद्ध करना है। तो इसमें आप क्या करें, देखें त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी डी में पहले छोटे वाले त्रिभुज में देखेंगे ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय से यह हो जाएगा ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर धन बी डी स्क्वायर यह आपका ए डी स्क्वायर बराबर इतना हो जाएगा। और त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में इस बड़े वाले त्रिभुज में देखेंगे कि ए सी का वर्ग जो है ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग, यह हो गया पाइथागोरस प्रमेय से। अब इसमें जो है आप देखें कि इसको लिख सकते हैं ए बी का वर्ग धन बी सी को लिख सकते हैं सी डी प्लस डी बी। तो इसको आप लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी का होल वर्ग। इन दोनों को हम दो भाग में बांट दिए, इसको और धन इसको, यह बराबर बी सी को हो गया। हमने बी सी की जगह इतना लिख दिया। अब इसको आप ब्रैकेट को खोल दीजिए, इसका वर्ग हो जाएगा बी डी स्क्वायर धन डी सी स्क्वायर धन 2BD डी सी, यह इतना हो गया। अब आप देखेंगे कि समीकरण 1 से जो है ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, तो समीकरण 1 से अगर जो हम ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर का यहाँ मान रख दें समीकरण 1 से मान रखने पर ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर की जगह हम ए डी स्क्वायर रख देंगे, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस 2BD डॉट डी सी, और यही आपको सिद्ध करना था। ये आपका प्रूफ हो जाएगा। देखेंगे 9वां क्वेश्चन देखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पी डी लंब क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू आर में पी डी लंब क्यू आर इस प्रकार है कि डी भुजा क्यू आर पर स्थित है। यदि पी क्यू बराबर ए, पी आर बराबर बी, क्यू डी बराबर यह सी और डी आर बराबर डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए धन बी ए ऋण बी बराबर सी धन डी सी माइनस डी। यह सिद्ध करना है। देखें त्रिभुज पी क्यू डी में आप यहाँ देखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू डी, क्योंकि यह लंब है तो 90 डिग्री होगा ही। समकोण त्रिभुज पी क्यू डी में आप देखेंगे कि पी क्यू स्क्वायर
बराबर पी डी स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर, यह हो जाएगा सम पाइथागोरस प्रमेय से। और यदि हम यह कहें कि पी डी स्क्वायर, इसमें हम अगर जो मान रख जाएं इसे, पी क्यू स्क्वायर का मान हो जाएगा आपका ए स्क्वायर पी डी स्क्वायर धन क्यू डी स्क्वायर का मान हो जाएगा सी स्क्वायर, या हम यह कहें कि पी डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। पक्षांतर कर दिए और पक्षांतर करने से यह आपका मिल गया कि पी डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब तो पी डी आर में दूसरे तरफ के त्रिभुज में देखें, समकोण त्रिभुज पी डी आर में पी आर स्क्वायर बराबर पी डी स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर, या इसे आप देखा लिख सकते हैं, पी आर स्क्वायर को आप लिख सकते हैं बी आर स्क्वायर इक्वल टू पी डी स्क्वायर का मान यहाँ समीकरण 1 से इसमें आप रख दीजिए, यह हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर का हो जाएगा प्लस डी स्क्वायर। यहाँ देखें, यहाँ हम यदि इसको इधर पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसमें हम माइनस कॉमन ले लें तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसमें हम माइनस कॉमन ले लें तो यह हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। यह माइनस दोनों तरफ से कैंसिल कर दीजिए, तो इसका गुणनखंड किया जाए तो हो जाएगा ए धन बी ए ऋण बी बराबर सी धन बी सी ऋण बी, और ये आपका प्रूफ हो जाएगा। दसवां क्वेश्चन देखो, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। यदि बी सी बराबर ए, सी ए बराबर बी और ए बी बराबर सी, और शीर्ष कोण सी से भुजा ए बी पर यह लंब डाले गए लंब की लंबाई यह बराबर पी, इसको आप ए डी लिख लें, यह लंब की लंबाई बराबर पी। तो सिद्ध करना है कि सी पी बराबर ए बी तथा 1/पी स्क्वायर बराबर 1/ए स्क्वायर धन 1/बी स्क्वायर। अब आप इसमें जो है, पहले आप जानते हैं कि इस समकोण त्रिभुज में यदि हम शीर्ष से लंब डालते हैं तो यह बड़े त्रिभुज के समरूप होता है, दोनों छोटे त्रिभुज। तो या तो यह लिख सकते हैं या तो आप यहाँ सिद्ध कर लें कि त्रिभुज ए सी बी तथा त्रिभुज ए डी सी में कोण ए सी बी बराबर कोण ए डी सी दोनों 90 अंश के हैं, और कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ है। इसलिए त्रिभुज ए सी बी समरूप होगा त्रिभुज ए डी सी। यह आपका दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। अब यह समरूप हो गया
तो आप जानते हैं कि इसका ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी, मतलब इसका कर्ण और बटा इसका कर्ण, इसके कर्ण के सामने कई भुजा है और इसके 90 अंश के सामने की भुजा यह है। ए बी बटा ए सी बराबर होगा सी बी बटे सी डी, सी बी बटे सी डी। ये आपका, इसको सी यहाँ, यह डी बिंदु है यहाँ। तो यह आपका हो गया इतना। अब इसको आप मान रख दें इसका यहाँ पर सी बटा बी, देखिए सी बटा बी बराबर ए बटा पी, या इसको यदि आप ऐसे तिरछा गुणा करें तो यह हो जाएगा सी पी बराबर ए बी। यह आपका पहला जो है सिद्ध हो गया, जो पहला पॉइंट था, पहला सिद्ध हो गया। अब आप देखें इसमें जो है समीकरण एक के दोनों पक्ष का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्ष का वर्ग करने का, दोनों पक्ष का वर्ग कर देंगे। इसको आप समीकरण एक लिखिए, और यह आपका यह तो पहला प्रूफ हो गया, प्रूफ टू फर्स्ट। अब यहाँ देखेंगे कि यह दोनों पक्ष का यह समीकरण एक का वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा आपका सी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा पी स्क्वायर। यह आपका हो जाएगा दोनों तरफ का वर्ग करने पर। अब आप यहाँ एक चीज़ और जान लें कि त्रिभुज ए सी बी में संपूर्ण त्रिभुज है। आप जानते हैं कि ए बी का वर्ग बराबर हो जाएगा ए सी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। यह तो एक तरह से आप यह कह सकते हैं कि सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर। अब यहाँ सी स्क्वायर का मान हम यहाँ पर यदि रख देते हैं तो यह हो जाएगा आपका ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा पी स्क्वायर। यह मान रख दिया गया। मान रखने के बाद आप क्या करें कि इसको यहाँ से इसमें गुणा कर लें तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 1/पी स्क्वायर। यह ए से हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 1 ही रहने दिया है यहाँ पर। तो अब आप यह देखेंगे कि यदि हम इसमें इसको दो बराबर भागों में बांटते हैं, दो बराबर भागों मतलब यह कि ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसे ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर धन बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 1/पी स्क्वायर। तो यह बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, या यह हो जाएगा 1/बी स्क्वायर बराबर धन 1/ए स्क्वायर बराबर 1/पी स्क्वायर। या इसको आप सीधा लिखना चाहें तो 1/ए स्क्वायर धन 1/बी स्क्वायर बराबर 1/पी स्क्वायर। ये आपको प्रूफ हो गया। प्रूफ सेकेंड।
इस तरह से आप इसको प्रूफ कर लेंगे। देखेंगे ये एक हम क्वेश्चन देखेंगे। समबाहु त्रिभुज ए बी सी के भुजा बी सी पर कोई बिंदु डी इस प्रकार है कि टी सी बराबर 1/4 बी सी। सिद्ध कीजिए कि ए डी स्क्वायर बराबर 13 सी डी स्क्वायर। अब यहाँ मान लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, इसलिए मान लेते हैं कि माना भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर ए। ये मान लेते हैं कि यह ए इकाई है और यह दिया है डी सी बराबर 1/4 बी सी, यह दिया है। अब यहाँ पर एक रचना कर लेते हैं कि ए लंब बी सी पर डाला, तो अब लंब डालने पर यह क्या हो जाएगा, दोनों दो बराबर भागों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है इसलिए इसको दो बराबर भागों में बांटेगा, अर्थात बी बराबर इसी हो जाएगा। एकदम बी सी पर डाला, अतः बी बराबर ई सी, और बी बराबर ए सी जो है यह आपका a/2 हो जाएगा। यहाँ जब तीनों भुजाएं ए हैं तो यह भुजा जो है आपका a/2 हो जाएगा, और यह यहाँ से यहाँ तक a/2 हो जाएगा। अब यह आपका यहाँ पर इसका मान निकल गया। अब आप चाहें तो इसका डीसी का मान निकालना है। देखिए यह डीसी जो है दिया है 1/4 BC, तो यह बराबर हो जाएगा BC का मान है a, तो a/4 हो जाएगा। अब इसको आप एक पहला समीकरण माना है, हम BC का मान यहाँ रख दिए तो यह a/4 हो गया DC का। अब आप जानते हैं कि D बराबर हो जाएगा EC माइनस DC, DE। हम इस इतने को निकालना चाहते हैं तो हम इतने में से DC को घटा दें, तो इस पूरे में से EC में से DC को घटाएंगे तो यह आपका हो जाएगा a/2 माइनस a/4, या इसको घटाने पर यह आपका हो जाएगा ऐसे लघुत्तम आइए आप लेते हैं 2a माइनस a हो जाएगा, और यह बराबर हो जाएगा आपका a/4। इसका मतलब D बराबर भी आपका a/4 ही आ गया, दोनों का मान आ गया, DC का भी मान हो गया और D का भी मान हो गया। हालांकि वैसे भी यह इसके 1/4 होते ही संपूर्ण त्रिभुज ABE में। अब आप देखेंगे संपूर्ण त्रिभुज ABE में। अब आप देखेंगे ABE में यह 90 डिग्री है, तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि AB का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से यह हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर धन B का स्क्वायर। और आप देखेंगे यहाँ पर हम अगर जो AE स्क्वायर का मान निकालना, AE स्क्वायर तो बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये पक्षांतर करने से A स्क्वायर बराबर, इसमें से ही हमने इसको पक्षांतर कर दिया तो यह बराबर इतना हो गया। अब इसको यदि आप समीकरण 3 मान लें, अब देखेंगे
AED में, इस छोटे वाले त्रिभुज में देखें, त्रिभुज AED, ये भी समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज AED में आप देखेंगे कि AD स्क्वायर बराबर A स्क्वायर धन D स्क्वायर, यह हो गया पाइथागोरस प्रमेय से। अब आप यहाँ पर A स्क्वायर का मान आप समीकरण 3 से रख दें, तो यहाँ पर यह हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर A स्क्वायर का मान यहाँ समीकरण 3 से रखने पर यह हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, यह आपका समीकरण 3 से हो गया। समीकरण 3 से अब मान रखने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर इनकी वैल्यू आप रख दें, एक एक करके वैल्यू रखेंगे। तो जैसे आप रखें AB स्क्वायर का मान है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का मान है आपका A/2 का होल स्क्वायर धन, यहाँ ऋण होगा, ऋण B स्क्वायर का मान है E स्क्वायर का मान हो जाएगा A/2 का होल स्क्वायर धन D स्क्वायर का मान आप निकाले हैं, यह आपका है A/4 का होल स्क्वायर। यह आपने सबका मान रख दिया। मान रखने के बाद आप देखेंगे कि इनका कैलकुलेट कर लीजिए, यह हो जाएगा A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटे 4 माइनस A स्क्वायर बटा 4, यहाँ एक ही माइनस है, ये दो ही मान रखना है, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटा A/2 का होल स्क्वायर प्लस A/4 का होल स्क्वायर। ये 2 बार लिखा गया, यहाँ देखना 3 है। यहाँ देखें A स्क्वायर माइनस इसका B का मान इतना हो गया, अब प्लस इसका मान रखना है आपका A/4 का होल स्क्वायर, तो यह हो जाता है A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटा 4 और यह हो जाएगा आपका प्लस A स्क्वायर बटा, ये हो जाएगा 16। इसका हमने ये सॉल्व कर दिया, इसको कैलकुलेट कर दिया गया मान इसका रख करके। अब इसमें आप देखेंगे कि अगर जो यहाँ पर आप 16 इसका लघुत्तम ले लेते हैं तो यह हो जाएगा 16A स्क्वायर, 4 से ऊपर 16 माइनस 4A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यह इतना मान हो जाएगा और यह हो गया आपका AD स्क्वायर के बराबर है यहाँ तक। या यह हो जाएगा आपका यह 16 और 1, यह हो जाएगा 17A स्क्वायर माइनस 4A स्क्वायर बटा 16, या यह हो जाएगा 17 में से 4 आप घटा देंगे तो हो जाएगा 13A स्क्वायर बटा 16। और यहाँ पर यदि आप ऐसे करें समीकरण 1 से यहाँ देखेंगे कि A/4 TC बराबर आपका A/4 आता है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि 13 गुणे
इसको आप लिख सकते हैं 13 गुणे A/4 गुणे A/4 इस हम A²/16 को हमने 2 भाग में जैसे बांट दिया, तो यह आप देखेंगे A/4 को हम लिख सकते हैं CD, यह हो जाएगा 13 पूरे, इसका मान जो है आप देखेंगे यह DC के बराबर है। यहाँ से समीकरण 1 से जो है यह DC के बराबर है, तो हम इसको CD गुणे CD चाहे DC गुणे DC जो भी चाहें आप लिख सकते हैं, और यहाँ पर यह बराबर हो जाएगा 13 CD² के, और यह आपका AD², यह बराबर हो जाएगा 13 CD² के। इस प्रकार जो है यह थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें मान कई जगह रखना है। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो यह आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।